everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज 8th चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी में. ओके, सो आज मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का. तो इंट्रोडक्शन इस ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं. सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. सबसे पहला वर्ड आता है ट्राई. ट्राई का मतलब होता है 3. फिर आता है गॉन. गॉन का मतलब होता है साइड्स. और देन आफ्टर मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर. ग्रीक वर्ड्स के बिहाफ पर हमने ये वर्ड बनाया है ट्रिग्नोमेट्री. तो इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स मीजर, यानी कि जब आप किसी ट्राइंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करोगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. बात समझ गए? किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स के रिलेशनशिप की हम जब स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में हमें बेसिकली 6 टर्म्स के बारे में पढ़ना है, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सबसे पहला रेशियो आता है साइन, फिर आता है कॉस, देन टेन. नेक्स्ट आता है आपका कॉसेक, सेक और कॉट. देखिए मैंने ये सिर्फ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, लेकिन अभी इन रेशियोज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है. क्यों नहीं है? जब तक आप इसके आगे कोई एंगल नहीं लगा देते. जैसे मैंने कहा थीटा एक एंगल है, किसी ट्राइंगल का कोई एक एंगल है थीटा, तो जब तक मैं इसके आगे कोई एंगल नहीं लगा देता तो तब तक इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता. ओके, तो ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. फॉर एग्जांपल जो साइन होता है ये कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है. कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेम एज टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है. और इनका अपना एक अलग अलग फॉर्मूला भी होता है. वो फॉर्मूला क्या होता है? टेन साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. कॉसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर. जैसे मैंने बोला ना कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जो साइन का फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला होगा कॉसेक का. सेम एज जो कॉस का फॉर्मूला है इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो सेक का फॉर्मूला बन जाएगा. क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. और कॉट का आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर. अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिख रहे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसको हमेशा हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं. याद रखिएगा क्वेश्चन आपका जब ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो वो हमेशा जिस ट्रायंगल को रेफर करेगा वो ट्रायंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा. ओके, अब मान लीजिए अगर ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC, तो अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि परपेंडिकुलर कौन सा है तो आपका नॉर्मल सा माइंड क्या जाएगा कि AB इज परपेंडिकुलर और बेस क्या है? BC इज बेस. और ये अगर 90 डिग्री तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC. यही जाएगा माइंड. लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस ट्राइंगल में सिर्फ एक हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स्ड है, वो AC ही रहेगा. लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स. कहने का मतलब है कि अगर मैं A एंगल को देखूंगा, जब मैं एंगल A को देखूंगा तो मेरे लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी BC. और अगर मैं एंगल C को देखता हूं तो मेरे लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा AB. ये याद रखिएगा. जब भी आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की बात करते हो तो परपेंडिकुलर आप पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप परपेंडिकुलर किस एंगल के रेफरेंस में जानना चाह रहे हो. जिस एंगल के रेफरेंस में आप जानना चाह रहे हो तो उस एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती है, यानी कि जो उसके ठीक सामने साइड होती है
उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर मैं सी के लिए मान जानना चाह रहा हूं परपेंडिकुलर कौन है, अगर मैं कहूं कि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी। तो एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, तो बेस कौन हुआ, बी सी। ओके, अगर मैंने एंगल ए की बात करी है तो एंगल ए के सामने कौन है, बी सी। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी, उस समय बेस बन जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। बात समझिए। ओके, तो जब भी हम किसी परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस एंगल के टर्म्स में जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज होता है, लेकिन एक हाइपोटेन्यूज है जो फिक्स्ड रहता है वो चेंज नहीं होता। ओके, सो अगर हम ट्रायंगल में बात करेंगे तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा क्योंकि अपोजिट साइड है। बात समझिए, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड of the angle is known as perpendicular and the adjacent side of the angle is known as base। अब अगर इस एंगल A की बात करूं तो एंगल के सामने वाली साइड BC परपेंडिकुलर होगी और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो फिक्स्ड है हाइपोटेन्यूज। C के लिए बात करेंगे तो C के लिए ये सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए sin cos tan। अब इन फॉर्मूलाज को लर्न करने का एक तरीका होता है, बहुत फनी सा तरीका है। तो सबसे पहले मैं उसका प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। बहुत फनी सा तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें इसको लिखने का तरीका, याद करने का तरीका कैसे होगा, पहला फॉर्मूला साइन का होता है, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। साइन कॉस टेन, फिर साइन का अपोजिट आपका होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। अब आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं, आप अगर ये जो ये मैंने फनी का तरीका बताया आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अगर आप ये याद रख पाए तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन H, P अपॉन H। कॉस का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉसेक का फॉर्मूला H ओवर P हो जाएगा, H ओवर P। सेक का फॉर्मूला होगा H अपॉन B, H अपॉन B। टेन का कॉट का फॉर्मूला होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बात समझ आई? तो ये हमारा एक तरीका है इन फॉर्मूलाज को लर्न करने का, क्योंकि बहुत फनी सा तरीका, आपको मजा आएगा इस फॉर्मूले को लर्न करने में। क्या है नाम मैं दोबारा बता दूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बात समझ आ गई, पॉइंट क्लियर। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर। मैं एंगल्स की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने लिखा साइन ए, अब मेरे को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू बतानी है क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको साइन देखना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपको इस एंगल ए के लिए देखना है परपेंडिकुलर कौन है उस डायग्राम में। एंगल ए के लिए यहाँ पे जो ए लिखा है ना, ये एंगल है, तो इस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, P फॉर परपेंडिकुलर ना। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाली साइड कौन है, BC। BC इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए, ये फॉर्मूला आ जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, तो ये आ जाएगा AC। बात समझ गए? अगर यहीं पे मैं लिखता साइन C, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, P ओवर H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है C, ये C एंगल है, तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन है। तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड है, दैट इज AB। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा AB। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो ये हो जाएगा AC। ओके, ऐसे अगर मैंने कहा कि cos A के लिए वैल्यू बताओ क्या है, तो cos का फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। पहले आपको cos को देखना है, तो cos का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपको देखना है इस एंगल A के लिए बेस कौन है। तो देखो इस एंगल A के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन, AB। तो हमारे पास आ जाएगा
ए बी, और हाइपोटेन्यूज वहां पे क्या है ए सी। ओके, अगर मैंने लिखा cos c, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल c के लिए बेस कौन भाई, अब c के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन बचा bc, तो आंसर आ जाएगा bc ओवर ac। ओके, अगर मैंने कहा कि आपको tan a की वैल्यू बतानी है, तो tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब a के लिए परपेंडिकुलर, a के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर bc। अब अगर a के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज हो, तो बेस कौन ab, तो आंसर आ गया ab। ऐसे ही अगर मैंने लिखा tan c, तो tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस, c के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड ab, और बेस हो जाएगा bc। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखें एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पहले इन सबको देख लीजिए, एक बार गौर कर लीजिए इन पे, फिर हम आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन को वन स्टार्ट। ओके, सो ये हमारा एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डैट बी, आपको एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ये हमने एक राइट एंगल बनाया, राइट एंगल इसमें मेंशन है, राइट एंगल क्या है, राइट एंगल डैट बी। तो राइट एंगल आपका बी हो गया, इसको हम ए लेते हैं, इसको हम सी लेते हैं। अब हमें क्या लिखा है, AB is equals to 24, AB हमारे पास 24 है, और BC आपके पास 7 सेंटीमीटर है। AC पता नहीं है, तो सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया, बेस हो गया BC स्क्वायर। तो हमें AC स्क्वायर निकालना है, AB की वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 576 हो जाएगा प्लस 49, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 625, और AC की वैल्यू हो जाएगी 25, क्योंकि 625 आपका 25 का होता है स्क्वायर, तो आपकी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन A की। पहला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस A। साइन A, तो देखिए मैं आपको दोबारा से बता दूं फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला फॉर्मूला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। सही ना, हमारे को किसका फॉर्मूला चाहिए, साइन का। साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपको देखना है कि इसमें एंगल A, इस ट्रायंगल में एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन। अब एंगल A ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि कौन है 7 इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही क्या होना चाहिए 25, वो तो फिक्स है। ओके, तो ये साइन A की वैल्यू। ऐसे हम कॉस A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला। अब A एंगल के लिए बेस कौन, अब देखिए A के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज 25, तो बचा कौन 24, ये बेस हो जाएगा, तो आपका बेस कितना आ गया 24, हाइपोटेन्यूज हो गया 24। ओके, हाँ सेकंड पार्ट में है आपके पास साइन C। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब C के लिए परपेंडिकुलर कौन, अब C एंगल ये, इस एंगल के ठीक सामने वाला यानी कि 24 परपेंडिकुलर बनेगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। नेक्स्ट cos C, cos का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब C के लिए देखो सामने वाला परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन बचा 7, तो बेस हो जाएगा 7, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। ओके, सो इस तरह से हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। प्लीज आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p minus cot r वेयर आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें आपको हाइपोटेन्यूज 25 दे रखा है, ये साइड आपको 12 दे रखी है, QR निकालना है। सबसे पहले आप पाइथागोरस लगाइए, आपको QR की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो वी आर यूजिंग पाइथागोरस, दैट इज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बन रहा है हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, दैट इज 13, 12 का स्क्वायर प्लस बेस हो गया, निकालना है। तो 169 इक्वल 144 प्लस बेस स्क्वायर, तो 169 minus 144 is equals to base square, that is 25 equals to base square, so 5 is the base. Base means
दिस वैल्यू ऑफ क्यू आर, नॉट एग्जैक्टली द बेस, हम उसको बेस बोलेंगे नहीं क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग बेस चेंज होगा। ओके, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले हमें tan और cot का फॉर्मूला बताना चाहिए। तो फॉर्मूला हम कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज फॉर sin cos tan, दिस इज cosec sec एंड cot। तो देखिए हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, माइनस cot का फॉर्मूला है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके, सो देखिए एंगल p है और p के लिए परपेंडिकुलर देखना है, p फॉर परपेंडिकुलर, और ये एंगल p है। तो इस एंगल p के लिए परपेंडिकुलर ठीक सामने वाली साइड होगी, यानी कि 5। अब देखिए एंगल p के ठीक सामने वाली साइड अगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज से तो बचा अपन 12, तो ये बेस बन जाएगा। ओके, माइनस cot r, cot का फॉर्मूला हो गया बेस ओवर परपेंडिकुलर। एंगल r के लिए आपको देखना बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो देखो एंगल r के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कौन हुआ, 5 हो गया बेस, और परपेंडिकुलर कौन है सामने, 12। अब देखो 5/12 में से जब मैं 5/12 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, सो इसको ध्यान से समझिए।